हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम हरियाणा में हांसी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे और आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम दोगे तो यहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। देखते हैं हांसी की स्थापना यदि घोषणा की बात करें तो 16 दिसंबर 2025। कब? 16 दिसंबर। और आप साथ साथ याद करते चलना, 16 दिसंबर 2025 को क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। यदि अधिसूचना की बात करें तो 19 दिसंबर 2025। क्या रहेगा? 19 दिसंबर 2025। इसकी स्थापना की बात करें तो किसने? आसाराम जाट ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। यदि हम प्राचीन नाम को देखें, हांसी के प्राचीन नाम कौन कौन से रहेंगे? आसीगढ़। क्या है? आसीगढ़ इसका क्या रहेगा? प्राचीन नाम रहेगा। तलवारों का किला, हांसी शरीफ, ये क्या रहेंगे? इसके प्राचीन नाम रहने वाले हैं। यदि हांसी के क्षेत्रफल की बात करें 1349, कितना? 1349.76 वर्ग किलोमीटर क्या रहेगा? इसका क्षेत्रफल रहेगा। यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी रहेगी? 5.41 लाख। क्या है? 5.41 लाख इसकी क्या रहेगी? जनसंख्या रहेगी। यदि उपनाम की बात करें तो ग्रीन सिटी क्या रहेगा? ग्रीन सिटी इसका हांसी का उपनाम रहेगा। विधानसभा की सीटें दो रहेंगी। विधानसभा सीटें नारनौंद और हांसी। यदि उप तहसील की बात करें तो खेड़ी जालब क्या रहेगी? खेड़ी जालब इसकी क्या रहेगी? उप तहसील रहेगी। तहसील की बात करें तो कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। एक हांसी खुद रहेगी, एक नारनौंद रहेगी और एक बांस रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तहसील कितनी? 3। विधानसभा सीटें कितनी? 2। नारनौंद और हांसी। उप तहसील कितनी? 1। खेड़ी जालब। यदि हांसी की सीमा की बात करें तो सीमा किस किस के साथ लगती है भाई? इसकी हिसार के साथ, भिवानी के साथ, रोहतक और जींद। क्या है? हिसार, भिवानी, रोहतक और जींद क्या है? इसके साथ हांसी के साथ किस किस की सीमा लगेंगी? इन चार डिस्ट्रिक्ट्स की सीमा लगेगी। हिसार की, भिवानी की, रोहतक की और जींद की। प्रमुख आकर्षक स्थलों की बात करें तो देखते हैं काली देवी का मंदिर। कौन सा? काली देवी का मंदिर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। काली देवी का मंदिर पूछे तो कहाँ? हांसी। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल। यदि ब्लू बर्ड पूछे तो क्या आएगा? हिसार आएगा। यदि ब्लैक बर्ड पूछे तो क्या आएगा? हांसी आएगा। पंचकुला, चरखी दादरी और हांसी ऐसे 3 जिले हैं जिनमें विधानसभा के क्या है? 2-2 सीटें हैं। क्या है? केवल 2-2 सीटें हैं। पंचकुला, चरखी दादरी और हांसी। रोहतक, चरखी दादरी और हांसी ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले क्या था? पहले रोहतक था और चरखी दादरी बनने के बाद 2 हो गए थे। अब कितने हो गए? 3 हो गए। रोहतक, चरखी दादरी और हांसी। यदि आगे बात करें बलबन की, बलबन को क्या कहते हैं? हांसी का इकदार। क्या है? हांसी का इकदार है बलबन। यदि जैन मूर्तियां पूछे तो रानीला, दादरी और हांसी से प्राप्त हुई। क्या है भाई? जैन मूर्तियों की बात करें तो जैन मूर्तियां रानीला, दादरी और हांसी से प्राप्त हुई हैं। बुआ कुआरी का मंदिर। क्या है? बुआ कुआरी का मंदिर कहाँ है? कुआरी गांव, हांसी में। क्या? कुआरी गांव, हांसी में पड़ेगा। और मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र। क्या? मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? खाड़ाखेड़ी गांव में। कहाँ? खाड़ाखेड़ी गांव, हांसी। हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा की जनसंख्या में सबसे छोटा जिला क्या है? हांसी है। और जनगणना 2011 के अनुसार पंचकुला था पहले। पंचकुला की कुल जनसंख्या कितनी थी? 5.61 लाख। कितनी? 5.61 लाख। और अब हरियाणा हांसी की कितनी है? 5.41 लाख। और अब की कौन सा हो गया है? हांसी हो गया जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला। हांसी के पहले डीसी कौन रहेंगे? राहुल नरवाल रहेंगे। कौन रहेंगे? राहुल नरवाल। और हांसी का युद्ध की पूछे तो कब हुआ था हांसी का युद्ध? 1037। क्या है? 1037 ईस्वी में। प्रसिद्ध पेड़े कौन से रहेंगे? हांसी के प्रसिद्ध रहेंगे प्रसिद्ध पेड़े। यहाँ से स्टेट में भाई हर बार एक क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति में। और अब की बार हांसी से ये पूछ सकते हैं इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हुकुमचंद जैन ने और मुनीर बेगम ने। किसने? हुकुमचंद जैन ने और मुनीर बेगम ने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। और जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1797 ईस्वी में। कब? 1797 ईस्वी में बनाया था जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी। हांसी को पुलिस जिला कब बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनाया गया? 2017 में। कब? 2017 में। हांसी जिले में क्या है? किस नहर से सिंचाई होती है? 2 नहरें रहेंगी, बरवाला नहर रहेंगी और सुंदर लिंक नहर। कौन सी? सुंदर लिंक नहर और बरवाला नहर रहेगी। हांसी जिले में 5 प्रमुख द्वार रहेंगे। कौन कौन से द्वार है? बड़सी गेट रहेगा, दिल्ली गेट रहेगा, उमरा गेट रहेगा, गोसाई गेट रहेगा और हिसार गेट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जॉर्ज थॉमस वाला भी एचएसएससी बार बार पूछती है। महान व्यक्तित्व की बात करें तो हांसी में कौन कौन से रहेंगे? बॉक्सर स्वीटी बुरा। कौन सी बॉक्सर है ये? स्वीटी बुरा। और ये कौन से गांव की है? सिराय गांव की रहेगी हांसी। सिराय गांव, हांसी। सांगी रामकृष्ण व्यास पूछे तो कहाँ के हैं? नारनौंद, हांसी के। कहाँ के? नारनौंद, हांसी के। वैज्ञानिक है ये हरगोविंद खुराना। क्या है? ये नारनौंद से संबंध रखते हैं, नारनौंद, हांसी से। इन्हें क्या है? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लाला हुकुमचंद जैन की बात करें तो ये क्या थे भाई? क्रांतिकारी थे। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया 1857 की क्रांति में इसने क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था। कैप्टन अभिमन्यु क्या रहेंगे भाई? कैप्टन अभिमन्यु कौन से गांव से रहेंगे? खाड़ाखेड़ी गांव। कौन सा रहेगा? खांडाखेड़ी गांव रहेगा हांसी का। आजाद सिंह क्या है भाई? आजाद सिंह ये कौन से गांव के रहेंगे भाई? खांडाखेड़ी गांव के ही रहेंगे। और मल्लिका शेरावत की बात करें तो मोठ गांव, हांसी। कहाँ की भाई? मोठ गांव, हांसी की रहेंगी मल्लिका शेरावत। पूजा ढांडा की बात करिए, क्या है भाई? रेसलर है। और ये कौन से गांव से है? बुढ़ाना गांव, हांसी। क्या है भाई? बुढ़ाना गांव, हांसी।
ये पूछ लेते हैं भाई किसका कोई गांव कौन सा था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूजा डांडा वाला, और ये कहाँ की है, बुढ़ाना गांव हांसी की। जस्टिस सूर्यकांत, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई अब की बार एस्टेट में। सो जस्टिस सूर्यकांत पेटवाड़ गांव से है ये, हांसी, पेटवाड़ गांव हांसी। इनका जन्म पूछे तो 10 फरवरी 1962 में, कब, 10 फरवरी 1962 में इसका जन्म हुआ जस्टिस सूर्यकांत का। और यह भारत के 53वें, क्या है भाई, 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इसका कार्यकाल की बात करें तो नवंबर 2025 से फरवरी 2027 तक रहने वाला है। कब तक, फरवरी 2027 तक रहने वाला है जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल। और ये कौन से नंबर के हैं, 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। लाला हुकुमचंद जैन और मुनीर बेगम, ये भाई 1857 की क्रांति के, क्या है, ये प्रमुख नेतृत्व इन्होंने किया था हांसी से। आज की हमारी क्लास भाई यही। क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।